पास्कल्स लॉ, पहला लॉ था कि इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी प्रेशर एट एवरी पॉइंट्स ऑफ द फ्लूइड इज सेम, है ना। इंटरस्टेलर स्पेस में अगर कोई फ्लूइड रखा गया हो तो उसका जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा और उसके हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। दूसरा मैंने पार्ट में दूसरे लॉ में बताया था कि इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी प्रेशर एट सेम लेवल ऑफ लिक्विड इज सेम। ठीक है, अगर कोई एक फिक्स लेवल है लिक्विड का तो वहाँ पर हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। ठीक है, इसके ऊपर हमने पढ़ा था, दो तीन एक्सपेरिमेंट किए थे। एक तो था ओपन ट्यूब मोनोमीटर, जो कि प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या क्या है प्रिंसिपल? कि प्रेशर एट सेम लेवल ऑफ लिक्विड इज सेम। दूसरा हमने पढ़ा था टॉरिसोलीज एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें कि हमने देखा कि ओशन लेवल पे जो प्रेशर आ रहा है एटमॉस्फेयर का, दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम के इक्वल आ रहा है। यहाँ भी हमने कॉन्सेप्ट वही यूज किया कि प्रेशर एट सेम लेवल ऑफ लिक्विड इज सेम। पास्कल का जो थर्ड लॉ है, एक्चुअली इसी को लॉ बताते हैं लोग। क्या है थर्ड लॉ? पास्कल्स थर्ड लॉ। क्या है कि अगर कोई लिक्विड है, ध्यान देना, कोई एक कंटेनर है इस तरह से, इसके अंदर बहुत सारे पिस्टन्स लगे हुए हैं, ये पिस्टन्स लगे हुए हैं, है ना। क्लोज कंटेनर है, ये सब पिस्टन लगे हुए हैं इसके अंदर, और इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, पूरा कंप्लीटली लिक्विड इसमें भरा हुआ है। तो अगर हम इस कंटेनर के किसी भी पोर्शन पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, यानी कि प्रेशर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो लिक्विड के हर एक पोर्शन पे ट्रांसमिट होगा बिना कम हुए। ठीक है, यानी हम इसका मतलब क्या लिखेंगे कि एडिशनल प्रेशर at any point of enclosed liquid, of a liquid enclosed into a container, of a liquid enclosed into a container is transmitted to all portion of the container without being diminished, is transmitted to all portion of container और पोर्शन ऑफ बोलना चाहिए इन कंटेनर without being diminished, without being diminished, यानी बिना कम हुए हर जगह पे ट्रांसमिट हो जाता है। जैसे मान लो इस पिस्टन का एरिया है A1 का, ठीक है जी, और यहाँ पर जो फोर्स हमने एडिशनल फोर्स दिया F1 का, तो फिर यहाँ पे क्या है, जैसे इसको हम दबाएंगे तो ये बाहर आना शुरू हो जाएगा, यानी ये बाहर आने की कैपेबिलिटी बनाएगा। मान लो इसका एरिया है A2 का, यहाँ पर फोर्स बन जा रहा है F2 का, इसका एरिया है A3 का और यहाँ पर फोर्स बन जा रहा है F3 का। तो यहाँ पर जो प्रेशर है ये है, मान लो प्रेशर P1, ये है P2 और ये है P3। तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग यह तीनों प्रेशर सेम होगा। यहाँ पे जो एडिशनल प्रेशर दिया गया वो हर एक पॉइंट पर बिना डिमिनिश्ड हुए, बिना कम हुए ट्रांसमिट हो जाएगा। तो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3, यानी कि P1 का मतलब क्या होगा जी, F1 अपॉन A1
इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 इज इक्वल टू F3 अपॉन A3। ठीक है। यानी एडिशनल प्रेशर गिवन एट एनी वन पॉइंट ऑफ liquid enclosed into a container is transmitted to all the portion of liquid into container without being diminished। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं पास्कल्स लॉ के, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट। गाड़ियों की सर्विस सेंटर होती है ना, वहाँ पे क्या है, तुरंत दबाते हैं और हाइड्रोलिक लिफ्ट पे गाड़ियों को उठा लेते हैं ऊपर, है कि नहीं। और आसानी से थोड़ा सा दबाया जाए तो वो गाड़ी उठ जाती है। तो यह पास्कल्स लॉ के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, देखो क्या होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। पहला इसका एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, हम लोग क्या कर रहे हैं, पास्कल्स लॉ। देखो ये है ना हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये है हाइड्रोलिक लिफ्ट, समझ रहे हो ना। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। पहला इसका एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या है, देखो इसके अंदर जो कंटेनर एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है, नहीं है ना, ये बहुत बड़ा कंटेनर होता है जिसमें यू शेप का ये होता है, जिसमें इस लेफ्ट साइड का जो थिकनेस है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कम होता है। राइट साइड में जिधर कार को उठाना है उधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से यह मैन जो है ना, ये फोर्स लगाएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, मान लो यह फोर्स यहाँ पे F1 का है और इसका जो एरिया है यह A1 का है। तो जब ये यहाँ पे फोर्स लगाएगा तो ये प्रेशर बनाया, एडिशनल प्रेशर। और अभी पास्कल्स लॉ हमने पढ़ा कि पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो एडिशनल प्रेशर होता है वो ऑल द पॉइंट ऑफ द लिक्विड ट्रांसमिट हो जाता है बिना कम हुए। तो फिर इसका मतलब यही प्रेशर यहाँ भी चला जाएगा, तो यहाँ पर यह कैसे फोर्स बनाएगा, ऊपर की तरफ ऐसे बनाएगा F2। मान लो इसका एरिया जो है पिस्टन का यहाँ पे है A2। ठीक है, तो हम कहेंगे पास्कल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो कहेंगे कि F1 अपॉन A1, यानी कि प्रेशर एट A। इस पॉइंट को अगर A लिख देते हैं और इस पॉइंट को B लिखते हैं तो फिर हमें पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B। अब प्रेशर एट A कितना होगा, F1 अपॉन A1, और प्रेशर एट B कितना होगा, F2 अपॉन A2। तो इससे आप देख सकते हो कि F2 जो होगा दैट इज A2 अपॉन A1 इंटू F1, यही होगा ना। अच्छा, सिंस
A2 इज मच ग्रेटर देन A1। ये जो दूसरे का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ पिस्टन, ये जो है एरिया यहाँ पे बनेगा, यह A1 की एरिया से बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A2 अपॉन A1 बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी, है कि नहीं? तो दिस शोज दैट F2 इज मच ग्रेटर देन F1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि therefore a smaller force at the piston of smaller area produces larger force at the piston of larger area। यानी यहाँ पर ये स्मॉल फोर्स यहाँ लार्ज फोर्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? क्योंकि अब एक गाड़ी को उठाना है, अपने हाथ से नहीं उठाया जा सकता है इसको, लेकिन ये हाइड्रोलिक प्रेशर, यहाँ से थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएंगे ये उठा देगा हाइड्रोलिक लिफ्ट इसको। ये इसी प्रिंसिपल पर काम करता है कि इधर इसको रखा जाता है, यानी इसका एरिया कम रखा जाता है जहाँ पे हम एफर्ट लगा रहे हैं, और जहाँ पे लोड रखते हैं वहाँ पे एरिया ऑफ पिस्टन ज़्यादा होता है, ठीक है? तो इसका मतलब कि देयरफॉर अ स्मॉलर फोर्स at the piston of smaller area produces larger force at the piston of larger area। अब है ना, ठीक है? स्मॉलर फोर्स एट द पिस्टन ऑफ स्मॉलर एरिया प्रोड्यूसेस लार्जर फोर्स एट द पिस्टन ऑफ लार्जर एरिया, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये भी कह सकते हो, ध्यान देना कि थोड़ा सा ना, ये नोट कर लिया है आप लोगों ने? इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं तब बात समझ में आएगी। चलो, देखो, एक तो हमने निकाला F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 से हमने एक फॉर्मूला बनाया। एक बात पर यहाँ ध्यान देना, अगर ये कहा जाए कि यह जो स्मॉलर पिस्टन है जो कि D1 डिस्टेंस नीचे जाता है, ठीक है जी, स्मॉलर पिस्टन D1 डिस्टेंस नीचे जाता है और D2 डिस्टेंस ऊपर जाता है, ठीक है जी, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी कांस्टेंट रहता है। हम लिखेंगे क्या कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इन बोथ आर्म इज सेम। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड displaced in both arm is same, ठीक है जी। तो इसका मतलब कि A1 इंटू D1 इज इक्वल टू A2 इंटू D2। तो अभी हमने पढ़ा था F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, यही था ना? F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। हमारे पास था F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो इससे क्या मिलेगा? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू F1 अपॉन F2, और यहाँ से देखो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? D2 अपॉन D1, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू D2 अपॉन D1। वर्क की बात करी जाए तो इस पिस्टन को नीचे D1 डिस्टेंस डिस्प्लेस कराने में जितना वर्क यह मैन करेगा उतना ही वर्क यहाँ भी होगा उसको ऊपर उठाने में,
ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। तो यहाँ पे कितना होगा, F1 इंटू डी1 का होगा, है कि नहीं। वर्क डन की बात करें तो F1 इंटू डी1 होगा, और यहाँ पे वर्क डन F2 इंटू डी2 होगा। यहाँ से भी हमें समझ में आ रहा है कि F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू डी2 अपॉन डी1। इस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है।